लेकिन कसम खुदा की अरे 100 बार मैं सलाम करता हूँ उन फिलिस्तीन की माओं को, उन फिलिस्तीन के बापों को जिन लोगों ने खून की नदियां सामने बहते हुए देखी है लेकिन नमाजें नहीं छोड़ी है, रोजा नहीं छोड़ा है, कलेमा नहीं छोड़ा है, तस्बीह नहीं छोड़ी है। वाह रे मेरी माए, वाह रे मेरी बहने, मैं तुझे सलाम पेश करता हूँ। तो फिलिस्तीन की माए कहती है ए दुनिया वालों, अरे तुम लोग अपनी औलाद की परवरिश करते हो खानदान को बचाने के लिए, और फिलिस्तीन वाले अपने औलाद की परवरिश करते हैं मज़हब इस्लाम को बचाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब मिसबाही, नारे तकबीर। वाह बहुत। आप अपने ईमान की कद्र करें, ईमान की हिफाजत करें, इसलिए कि आज मुल्क हिंदुस्तान का माहौल अच्छा नहीं है। आज पूरी दुनिया की नजर हमारे ऊपर है, इस्लाम के ऊपर है कि मुसलमान मिट जाएं, मुसलमान तबाह हो जाएं, मुसलमान बर्बाद हो जाएं, हमारे अकीदे खराब हो जाएं, हमारा ईमान बर्बाद हो जाए। लेकिन याद रखिएगा कसम खुदा की, ऐ उर्मा के मुसलमानों, ऐ हुसैन नगर के मुसलमानों, खैराडी और कुर्बो जवार से आने वाले मुसलमानों, अरे सुनो, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करके जाओ, अपने अपने बच्चों की अच्छी तालीम दे करके दुनिया से जाओ, ताकि कल अगर मजहब इस्लाम पर कोई आंच आए, आपका बच्चा गुलाम हुसैन बन करके खड़ा हो जाए, आपका बच्चा गुलाम गरीब नवाज बन के खड़ा हो जाए, आपका बच्चा गुलाम गौसे पाक बन के खड़ा हो जाए। एक बार मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अब आप लोग बेदार हैं? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? तो मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, दिल बाग बाग। अब सुनिए, बस मैंने आपके मिजाज को बनाने के लिए पूरी कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आलीशान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, अपनी जानों को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कौन कह रहा है? अल्लाह। किससे? अपने मानने वालों से, अपने कलेमा पढ़ने वालों से, ईमान वालों से। ऐ ईमान वालों, अपने को और अपने घर वालों को। याद रखिएगा, हर माँ बाप जिम्मेदार है औलाद के हक में। आज हमारी नजरों के सामने हमारी औलादों की जिंदगी तबाह होती है, हमारी बेटियों की जिंदगी तबाह होती है, हमारी माएं और बहनें मुर्तदा होती चली जा रही हैं, हमारे जवानों के अकायद खराब होते चले जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार माँ बाप है, जिम्मेदार घर का मुकम्मल समाज और मुआशरा है। लेकिन याद रखिएगा, आप लोगों ने शायद जहन्नम को समझा नहीं है। ये वो जहन्नम है, ये वो जहन्नम जिनके बारे में आला हज़रत ने बहुत पहले कहा है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। जहन्नम को हल्के में मत लीजिए। मेरे मुस्तफा रात रात भर रोते थे, रात रात भर जागते थे। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। मेरे आका की बारगाह में जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत ईसा रूहुल्लाह की उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। सरकार, अब इसके बाद लबे जिब्रील पे खामोशी का पहरा लग जाता है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील बोलो, इसके आगे भी बोलो। लेकिन जिब्रील अमीन जानते थे कि अगर मैं बोल दूं या रसूल अल्लाह, मैं आपकी उम्मत को भी जहन्नम में मैंने देखा है, तो मेरे आका कबीरा खातिर हो जाएंगे, मेरे आका को तकलीफ हो जाएगी, मेरे आका का दिल गमगीन हो जाएगा। इसलिए आप चुप है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील बोलते क्यों नहीं है? मेरे आका ने जब इसरार फरमाया तो जिब्रील अमीन अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था, मेरे आका बेकरार हो गए, मेरे आका बेचैन हो गए, मेरे आका कबीरा खातिर हो गए। मेरे आका ने फौरी तौर पर जगह को छोड़ा है। अब मदीने
मदीने शरीफ के तमाम सहाबा परेशान हो गए, अहले बैत अतहार परेशान हो गए। मेरे नबी गए तो कहाँ गए? मस्जिद नबी में मेरे आका मौजूद नहीं है, हुजरे आयशा में भी मेरे आका मौजूद नहीं है, गए तो कहाँ गए? अल्लाह अकबर। 3 दिन का अरसा गुजर गया है, 3 दिन का वक्त गुजर गया है, मेरे आका का पता नहीं चला। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तमाम सहाबा को जमा किया, ओ मदीने वालों सुनो, मेरे आका का पता लगाओ। किसी ने कहा कि चलिए आबादी को छोड़ के गैर आबादी में चलिए। अल्लाह अकबर। अब आबादी को छोड़ करके मेरे आका को ढूंढने के लिए गैर आबादी में चले गए। गैर आबादी में जब गए तो देखा कि एक चरवाहा जो बकरियों को चरा रहा है, बकरियों को दाना पानी का इंतजाम कर रहा है, बकरियों की देख रेख कर रहा है। अल्लाह अकबर। चरवाहा वहीं पे खड़ा था। सारे सहाबा आए और आके उन्होंने अर्ज किया कि बताओ ए चरवाहा, क्या तूने मेरे नबी को देखा है? क्या तूने मेरे रसूल को देखा है? क्या तूने मेरे मुस्तफ़ा को देखा है? क्या तुमने उनको देखा है जो कुरान लेके आए हैं, जो हदीस लेके आए हैं? क्या तुमने उनको देखा है जिनके कांधे पे काली कमली है? क्या तुमने उनको देखा है जिनका चेहरा वद्दुहा के मिसल है? क्या तुमने उनको देखा है जो आफताबो महताब बन के आए हैं? क्या तुमने उनको देखा है जिनको कुरान में अल्लाह ने मुज़म्मिल कह के पुकारा है, मुदस्सिर कह के पुकारा है, ताहा व यासीन कह के पुकारा है? क्या तुमने उनको देखा है जो अल्लाह के हबीब बन के आए हैं, आमना के लाल बन के आए हैं, जो हसन और हुसैन के नाना है? क्या तुमने उनको देखा है जो खातून जन्नत के बाबा जान है? अल्लाह अकबर। अब चरवाहा देखता रह गया और देखने के बाद कहा, लोगों क्या पूछते हो मुझसे? मुझे क्या मालूम कि तेरा नबी कौन है? मुझे क्या मालूम तेरा रसूल कौन है? मुझे क्या मालूम तेरा हबीब कौन है? मुझे क्या मालूम कौन अब्दुल्ला के लख्ते जिगर है? मुझे क्या मालूम कौन आमना का नूरे नजर है? मुझे क्या मालूम कौन कुरान लेके आए हैं? मुझे क्या मालूम कौन नमाज लेके आए हैं? मुझे क्या मालूम कि कौन दीनों सुन्नत को लेकर के आए हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, मुझे इतना मालूम है, एक छोटा सा गार है, गार में एक नूरानी शक्ल के इंसान मौजूद है, अपने सर को सजदा में रख के आज 3 दिन से एक ही लफ्ज बोलते हैं, एक ही सदा बोलते हैं। कहा कैसा है वो कैसे है देखने में? कहा बहुत खूबरू, बहुत हसीन और जमील, बहुत जबरदस्त जो है। अल्लाह अकबर। उनकी गुफ्तार, उनकी आवाज, उनकी आंखें। कहा क्या बोलते हैं वो? कहा बस एक ही सदा, उम्मती उम्मती उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सहाबा समझ गए लफ्ज़े उम्मत का जब जिक्र आया, तमाम सहाबा आगे आ गए। आने के बाद देखा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। अल्लाह अकबर। तमाम सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान सरकार, सर को सजदे से उठा लीजिए। खातूने जन्नत रो रही है सरकार आपके बिना, हसन और हुसैन मछली की तरह तड़प रहे हैं सरकार आपके बिना। मदीने के बूढ़ों ने खाना पीना बंद कर दिया है, मदीने की औरतों ने चूल्हा जलाना बंद कर दिया है सरकार। जल्दी से चलिए, पूरा मदीना वीरान हो रहा है, आपके बगैर सारे लोग परेशान हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने किसी की न सुने, मेरे आका बस एक ही सदा, एक ही सदा, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मुसलमानों, ऐ मुसलमानों, ये किनके लिए? तुम्हारे लिए, हमारे लिए, इनके लिए, उनके लिए, कुल कायनात के मुसलमानों को याद कर रहे हैं मेरे आका। अल्लाह अकबर। तमाम सहाबा ने आपस में मुत्तफिका तौर पे फैसला किया कि चलो चलो खातून जन्नत की बारगाह में चलो। वही है एक ऐसी जात के वही उठा सकते हैं, उन्हीं की बातें सुनी जाएंगी। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत को जब ये खबर मिली है, मुकम्मल पर्दे का इंतजाम किया गया है। मेरी माँ बहनों सुनो, कौन खातून जन्नत जिनके सर के बाल को भी कभी चांद की चांदनी ने नहीं देखा था, सूरज की रोशनी ने कभी नहीं देखा था। वो खातून जन्नत जो रसूलुल्लाह की बेटी है, जिनका चेहरा कभी गैर मर्द ने नहीं देखा था, वो रसूलुल्लाह की बेटी मुकम्मल पर्दे का इंतजाम करके जाए पे पहुंच जाती है। बाबा जान, मैं फातिमा हूँ बाबा जान, सर को सजदे से उठा लीजिए ना बाबा जान। पूरे मदीने के लोग बेकरार हैं, तमाम सहाबा परेशान है सरकार, सर को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन मेरे आका ने सर को सजदे से ना उठाया। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत ने बार बार दुहाई दी, बाबा जान मुझे खूब मालूम है कि आपको अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत है, आपको अपनी उम्मत से बहुत लगाव है बाबा जान। या रसूल अल्लाह, कयामत में आपका खुदा आपको नाराज नहीं करेगा, आपको मायूस नहीं करेगा। बाबा जान सर को सजदे
से उठा लीजिए। मेरे आका की ज़बान पे एक ही सदा रब्बे हबली उम्मती है। सैयदा खातून जन्नत ने अल्लाह अकबर अपने आप को इंतहाई तवाज़ुन के सारी में ला करके कदमों को छू करके कहा, बाबा जान मैं जब तक हयात से रहूंगी, आज से लेके जब तक मैं दुनिया में बचूंगी, बाबा जान अब कोई भी रात फातिमा के लिए खाली रात नहीं होगी, बल्कि रात रात भर मैं सजदा करूंगी और सजदे में आपकी उम्मत की बख्शिश मांगूंगी, आपकी उम्मत की बख्शिश मांगूंगी। बाबा जान सर को सजदे से उठा दीजिए। अल्लाह अकबर। और पुरजोश अंदाज में कहा खातून जन्नत ने, बाबा जान सर को सजदे से उठा लीजिए, वरना कयामत से पहले कयामत फातिमा बुला लेगी। इतना कहना था, जिब्रील अमी आ गए, या रसूल अल्लाह सर को सजदे से उठा लीजिए, सर को सजदे से उठा लीजिए, कहीं बेखबरी में फातिमा का चादर सरक गया, कयामत से पहले कयामत आ जाएगी, सर को सजदे से उठा लीजिए। मेरे आका ने सर को सजदे से उठाया, तमाम सहाबा को देखा, फरमाया ओ मेरे सहाबा, आज अगर जिद ना करते तो जब तक मैं एक एक उम्मती की बख्शिश ना करवा लेता, तेरा मुस्तफा सर को सजदे से ना उठाता। हक है सुभान अल्लाह। वाह वाह। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। आपकी मोहब्बत क्या है? आपकी मोहब्बत यही है, अजान हो रही है, मोबाइल चला रहे हो, नमाज हो रही है, बाहर बैठ के बातें कर रहे हो। आपकी मोहब्बत क्या है? रात रात भर अपने आप को अपने तज़िया औकात मोबाइल में कर रहे हो। आपकी मोहब्बत क्या है? अल्लाह अकबर। सुन्नत से दूर हम मुसलमान हैं, कानून इस्लाम से दूर हम मुसलमान हैं, पर्दे से दूर हमारी माँ बहनें हैं, कुरान से दूर हमारे बच्चे हैं। क्या यही है वफादारी का सबूत? इसका नाम वफादारी नहीं है। अरे वो मुस्तफा जो हमारे लिए बेकरार रहते थे, आज भी मज़ारे पुरनवार में बेकरार है। मेरे आका का जब विसाले मुबारक हुआ, पर्दा कर गए, अल्लाह अकबर। जब आपको कब्र मुबारक में लिटाया गया, उस वक्त भी आपकी ज़बान होठ मुबारक हरकत हो रही थी। किसी ने कहा जरा सुनो तो कि किनको याद कर रहे हैं, कौन है वो शख्स जिनका नाम लिया जा रहा है? तो एक साहिब रसूल कब्र में उतर गए और अपने कान को करीब किया तो सुना कि वफात के बाद भी मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान पे लफ्ज़ उम्मती है। कहिए सुभान अल्लाह। उम्मत का जिक्र हो रहा है। अब यही से पैगाम लेके जाना, ऐ सुन्नी मुसलमानों, जलसे में सिर्फ तुम मजे लेने के लिए ना आया करो, तरन्नुम सुनने के लिए ना आया करो, आवाज सुनने के लिए ना आया करो, कॉमेडी सुनने के लिए ना आया करो, हंसी मजाक के लिए ना आया करो। ये जलसे ईमान बचाने का जरिया है। ये जलसे ना होते तो ईमान की हिफाजत ना होती। ये जलसा है, जलसा जिसमें माँ बहन की ईमान की भी हिफाजत का दर्श दिया जाता है और नौजवानों को राह मुस्तकीम पे चलने का भी दर्श दिया जाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये वही खातून जन्नत है। बात आ गई तो सुनो, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू को समेट देता हूँ। ये वही खातून जन्नत है। किस कदर अपने शौहर की वफादार। मेरी माँ बहनों सुनो, आज बात बात में शादी का 2 महीना नहीं होता है, तलाक की नौबत आ जाती है। बात बात में झगड़ा, कभी बीवी का मिजाज शोहर से नहीं मिलता है, कभी शोहर का मिजाज बीवी से नहीं मिलता है। हालात ऐसे हो गए कि शादी से पहले खूब बातें की मोबाइल में, जान देने का वादा किया, घर से भागने का वादा किया, घर मकान दुकान छोड़ने का वादा किया, और उसके बाद नतीजा क्या होता है? 2-4-6 महीने में आपस में दोनों के दिलों में नफरत पैदा हो जाती है। मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों सुनो, अरे जो लड़की अपने माँ और बाप का नहीं हो सका, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। इस पैगाम को नोट कर लेना। जो लड़का जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तक दूध पिलाया, जिस बाप ने धूप को धूप नहीं समझा, बरसात को बरसात नहीं समझा, रात भर कोयला ठेलता रहा और लाके 2 पैसे तुझे खिलाया, तुमने उस बाप की मोहब्बत को ठुकरा दिया, उस माँ की मोहब्बत को ठुकरा दिया। एक आशिक
लिए, एक दीवाने के लिए तुमने घर छोड़ दिया, तुमने बाप की इज्जत को दागदार कर दिया, तूने माँ के दामन को दागदार कर दिया। याद रखना, ऐसी मोहब्बत हमारे मजहब इस्लाम में नामकबूल है। अरे तुझे मोहब्बत ही करना है तो ऐसी मोहब्बत करो जैसा कि सैयदोना बिलाल हबशी ने रसूलुल्लाह से मोहब्बत किया, जैसा कि अमीर हमजा ने मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत किया। मोहब्बत मजहब इस्लाम में मना नहीं है। इसलिए मेरे कौम के नौजवानों, याद रखिएगा, अपने आप को बचाओ। मेरा टॉपिक क्या है? अपने को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, वरना याद रखिएगा जमीन पर तो कूटे जाइएगा, कब्र के अंदर भी पीटे जाइएगा। कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। आज दुनिया में का आलम यह है कि अगर दोस्त पुकारे तो दोस्त दौड़कर आता है, बाप पुकारे तो बेटा आता है, बेटा पुकारे तो बाप आता है, भाई पुकारे तो भाई आता है, इमाम पुकारे तो मुक्तदी जाता है। लेकिन कब्र में कौन आएगा? कौन आएगा कब्र में? याद रख लेना, ये अल्लाह वालों की मोहब्बत, अल्लाह वालों की अकीदत मरने के बाद भी कब्र में काम आती है। कहिए सुभान अल्लाह। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है ये, मरहूम नसीबत मियां, मरहूमा नसीरन बीबी, दोनों के नाम में जलसा हमारे आरिफ भाई ने सजाया। अल्लाह कबूल करे और अल्लाह इसे कबूल फरमाकर हम सब के लिए सआदत का सामान बनाए। कहिए आमीन। सरकारी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने एक मुरीद खास की जनाजे की नमाज में हाजिर हुए। जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद आप कब्र के करीब बैठ गए, कुछ पढ़ने लगे। पढ़ते 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 चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। सुनिएगा ध्यान से, पढ़ते पढ़ते चेहरे का रंग बदल गया चेहरे का रंग। उसके बाद थोड़ी देर के बाद धीरे 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 चेहरे का रंग अपनी जगह पर जैसा पहले था वैसा ही हो गया, यानी अच्छी हालत में आ गया। किसी को ये इख्तियार नहीं, किसी को ये हिम्मत नहीं कि पूछे तो कैसे पूछे। किसी ने बाद में पूछा कि सरकार क्या बात है, जब सूरह फातिहा पढ़ रहे थे, सूरह इखलास जब पढ़ रहे थे तो चेहरे का रंग आपका बदल गया, क्या बात है? तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, लोगों अरे सुनो, जब मैं फातिहा पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि मेरा मुरीद जो कब्र में दफन था, मेरे मुरीद के पास अजाब के फरिश्ते आ गए, अजाब के फरिश्ते आ गए और अजाब देना ही चाह रहे थे कि मुझे तकलीफ होने लगी। इतने में मैंने देखा मेरे पीर, मेरे मुर्शिद सैयदना उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। और आने के बाद अल्लाह अकबर फरिश्तों से कहने लगे, ऐ फरिश्तों, इसे अजाब ना दो, इसे सजा ना दो, इसलिए कि ये मेरे मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला है, उनका दीवाना है, उनका मानने वाला है। पता ये चला कि निस्बत, वो जो नसीबत है ना, वो निस्बत होना चाहिए था। निस्बत से शय मुमताज होती है। कहिए सुभान अल्लाह। निस्बत से शय मुमताज होती है। आज दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा नौजवानों, भाई भी मिल जाएगा, दोस्त भी मिल जाएंगे, यार भी मिल जाएंगे, बहनें भी मिल जाएंगी। लेकिन याद रख लेना एक मेरा जुमला, वो जुमला ये है कि एक बार अगर माँ और बाप दुनिया से चले गए तो कयामत तक दोबारा माँ बाप नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता है तुझे। करोड़ों दे के भी मां नहीं खरीद सकते, अरबों खरबों दे के भी तुम बाप नहीं खरीद सकते। पूछ उनके दिल से जिनकी माँ गुजर गई, जिनका बाप गुजर गया। तो खातूने जन्नत का विसाल का दिन था, आप बिस्तर पे लेटी हुई थी, मौला अली आए, कहा फातिमा क्या बात है, आज बड़ी तुम गमगीन हो, आज बच्चों को बेहद मोहब्बत कर रही हो। तो खातूने जन्नत ने अर्ज किया, मेरे शोहरे नामदार,
बात यह है कि आज मेरा विसाल हो जाएगा, मेरी रूह निकल जाएगी। इसलिए सुनिए, मेरे बाद मेरे बच्चों को ना मारना, मेरे बाद मेरे बच्चों को ना डांटना, मेरे बाद मेरे बच्चों को दुख ना देना। ये मेरा बेटा हसन है, ये मेरा बेटा हुसैन है, इनकी हिफाजत करना, इनकी देख रेख करना। कहा खातूने जन्नत क्या कहना चाहती हो? कहा मेरे शोहरे नामदार, जरा ये बताइए कि आप मुझसे राजी हैं या नहीं है? तो मौला अली का जवाब सुनो। मौला अली ने फरमाया, फातिमा जब से तू मेरे निकाह में आई है तब से लेके आज तक अली कभी तुझसे नाराज न रहा, बल्कि तूने हमेशा अली के दिल को खुश कर दिया है और अली हमेशा तुझसे राजी रहा है। अब यहीं पे हदीस पाक सुनो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिसका शोहर राजी रहे और बीवी इसी आलम में दुनिया से चली जाए तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो औरत जन्नत के दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो सकती है। मेरे आका ने फरमाया, शोहर को राजी करो। मेरी माँ बहनों, जन्नत जाना चाहती हो, शोहर को राजी करो। और मेरे नौजवानों, आप जन्नत चाहते हो तो माँ बाप को राजी करो। कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो खातूने जन्नत ने एक कागज का टुकड़ा निकाला, का अली ले लीजिए और मेरे इंतकाल के बाद मेरे कफन के ऊपर इस कपड़े को, इस पुर्जे को रख दीजिएगा, इस कागज को रख दीजिएगा, लेकिन याद रहे खोल के देखिएगा नहीं कि इसमें लिखा क्या है। खातूने जन्नत ने अर्ज किया कि देखना नहीं है। तो मौला अली ने वास्ता दिया, ऐ फातिमा तुझे वास्ता है तेरे बाबा जान का, क्या तू अली को नहीं बताएगी कि कागज में क्या लिखा है? तो खातूने जन्नत ने कहा कि अली चलिए आप जिद करते हैं तो सुन ही लीजिए। जब मेरा निकाह आपके साथ हुआ था, देखो निकाह कैसे है, जब मेरा निकाह आपके साथ होने वाला था तो मेरे मुस्तफ़ा मेरे आका आए, कहा फातिमा मैं अली के साथ तेरा निकाह करना चाहता हूँ, बोल तुझे पसंद है या नहीं, तुझे पसंद है या नहीं? तो खातूने जन्नत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये निकाह अल्लाह के हुक्म से हो रहा है कि नहीं? तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ इस निकाह, ये निकाह अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, अल्लाह ही के हुक्म से हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, ए फातिमा बेटी सुन ले, 400 मिसकाल चांदी तेरा दैन मोहर होगा, तेरा दैन मोहर होगा। और सुन, तू इस निकाह को कबूल करती है या नहीं करती है? सुन लो, जब भी निकाह करना अपनी बेटी से पूछ लेना, जब भी निकाह करना अपने बेटों से पूछ लेना, इसलिए कि निकाह से पहले पहले बच्चे और बच्चियों से पूछना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। नारा लगाइए एक बार, जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी। अभी आप लोगों को 2 घंटा मुसलसल ये सुनाएंगे, 2 घंटा तक आप लोगों को उठना नहीं है, 2 घंटा जम के घड़ी देख करके आप लोगों को सुनना है ना? बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। अब मेरी भी तकरीर एकदम आखिर लम्हे पे आ चुकी है, समाप्त करो। मैं जो पैगाम देने जा रहा हूँ, अल्लाह अकबर। तो खातूने जन्नत ने अर्ज किया कि ए अली, जब मेरे निकाह की बात होने लगी तो मैंने कहा बाबा 400 मिसकाल चांदी ये दैन मोहर मुझे मंजूर नहीं है। कहा बेटी क्या चाहिए, बोलो तो सही। अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह कह दीजिए फातिमा से जन्नत और उसकी नेमतें अल्लाह ने फातिमा का महर जो है मुकर्रर फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। खातूने जन्नत ने अर्ज किया बाबा जान ये भी मुझे मंजूर नहीं है। कहा बोल क्या चाहिए इसके अलावा? तब खातूने जन्नत ने अर्ज किया बाबा जान मैं देखती हूँ रोजाना आप परेशान रहते हैं, हर लम्हा, हर रात, हर दिन आप अपनी उम्मत को याद करते हैं। बाबा जान मैं चाहती हूँ कि मेरा दैन मोहर आपकी उम्मत के लिए बख्शिश का सामान बन जाए। अल्लाह अकबर। इतने में जिब्रील अमीन आ गए। रिवायतों में आता है मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपकी आधी उम्मत की बख्शिश फातिमा का दैन मोहर लिख दिया गया है। अब खातूने जन्नत ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह तहरीर कर दीजिए, कागज में लिख दीजिए, वो कागज हमें दे दीजिए। मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं कब्र में जाऊं तो ये इकरारनामा भी मेरे साथ जाए, ताकि कयामत में जब उठूं तो आपकी उम्मत की बख्शिश का परवाना मैं साथ में लेकर के उठूं।
अल्लाह अकबर। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, अंदाज़ा लगाइए कि खातून जन्नत किस कदर हम लोगों से मोहब्बत फरमाती थी, मेरे मुस्तफ़ा किस कदर हम लोगों से मोहब्बत फरमाते थे। आज हम लोगों ने जलसों को, मजहबी जो है कॉन्फ्रेंसों को खिलवाड़ बना करके रख दिया है। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हम लोगों को हिदायत नसीब करे, राह मुस्तकीम पे चलाए। जब तक बैठिए ईमान के साथ बैठिए, कुछ लेकर के यहाँ से जाइए, सीखने के लिए आप लोग आए हैं। अल्लाह ताला इन्हीं चंद बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़िए।